नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड से जुड़ी खबरों को। राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्ति हुए 13,000 नए शिक्षकों का दिखा असर। इस बार मैट्रिक के रिजल्ट में रिकॉर्ड टूटे। राज्य के हाई स्कूलों में 13,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके साथ ही रिजल्ट में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। इसका नतीजा यह रहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इस वर्ष के मैट्रिक के रिजल्ट में कई नए रिकॉर्ड बने। राज्य में इससे पहले कभी भी एक साथ 8 परीक्षार्थी को 99% से अधिक अंक नहीं मिले थे। राज्य के 4 परीक्षार्थी स्टेट टॉपर बने। सभी को 99.6% अंक मिले हैं। इससे पहले वर्ष 2024 में स्टेट टॉपर को 99.2% अंक मिले थे। राज्य गठन के बाद से परीक्षार्थियों के पास प्रतिशत के मामले में भी इस वर्ष रिकॉर्ड बना। इससे पहले वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक मैट्रिक का रिजल्ट 95% से अधिक रहा था। इनमें से 2 वर्ष कोविड से प्रभावित रहे। राज्य में यह चौथा अवसर है जब रिजल्ट 95% से अधिक हुआ है। संथाल परगना अनुमंडल का रिजल्ट इस वर्ष बेहतर रहा। प्रमंडल का कोई जिला इस वर्ष ओवटम में शामिल नहीं है। राज्य गठन के बाद संभवतः यह पहला अवसर है जब जैक के 10वीं के परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत इतना अधिक रहा। पहले दोनों बोर्ड के बीच यह अंतर 1 से 2% तक रहता था। यहाँ पे देख सकते हैं 95.78% 2022, 96.37% 2022 का है और 2023 का 95.47 से 94.45। 2024 में 90.40% से 92.96 और 2025 में 91.71 से 92.16 और 2026 में 95.27 से 86.30% रहा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पहली बार हुआ ऐसा। 8 विद्यार्थियों को 99% से अधिक अंक मिले। राज्य गठन के बाद चौथा अवसर जब रिजल्ट 95% से अधिक रहा। 4 में से 2 वर्ष कोविड काल के रहे। इनमें 1 वर्ष परीक्षा ही नहीं हुई। फर्स्ट डिवीज़न से 56.4% परीक्षार्थी पास हुए। राज्य गठन के बाद तीसरी बार जैक ने अप्रैल में ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया। सीबीएसई के मुकाबले जैक बोर्ड के परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों का इतना अंक पास प्रतिशत पहले कभी नहीं रहा। मैट्रिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैक की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी अपनी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं वे निराश न हो और बेहतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहें। झारखंड सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। प्रभात खबर को राज्य के शिक्षा सचिव ने बताया कैसे बेहतर हुआ रिजल्ट। राज्य के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने प्रभात खबर से बातचीत में बताया कि इस वर्ष रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा विशेष तैयारी की गई थी। इसका सकारात्मक असर
रिजल्ट पर देखने को मिला है। उन्होंने जो बताया उससे रिजल्ट बेहतर होने की 7 प्रमुख वजह इस प्रकार हैं। पहले हाई स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी थी। इसे दूर करने के लिए राज्य के हाई स्कूलों में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। दूसरा, मासिक सिलेबस तैयार कर स्कूलों को भेजा गया और उसके अनुरूप कक्षा संचालन की निगरानी की गई। तीसरा, पाठ्यक्रम 1 माह पहले समाप्त कर अंतिम माह में रिवीजन कराया गया। चौथा, पिछले 4 साल से लगातार खराब रिजल्ट वाले स्कूलों को चिन्हित किया गया। पांचवा, इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। छठा, पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट की प्रखंडवार समीक्षा कर शिक्षा पदाधिकारियों को अलग से जिम्मेवारी दी गई। सातवां, परीक्षा की तैयारी को लेकर मॉक टेस्ट लिए गए। आगे, हजारीबाग की प्रियांशु, सिमडेगा की शिवांगी और रांची के सनी और प्रेम स्टेट टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। 95.27% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। पहली बार एक साथ 4 विद्यार्थी स्टेट टॉपर बने हैं। टॉप 2 और टॉप 3 में भी 4 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। संत ओलेस स्कूल रांची के छात्र सनी कुमार वर्मा, प्रेमचंद हाई स्कूल मेसरा और मांझी के छात्र प्रेम कुमार साहू, इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग की छात्रा प्रियांशु कुमारी तथा एस हाई स्कूल बानो सिमडेगा की छात्रा शिवांगी कुमारी स्टेट टॉपर बने हैं। इन सभी को 99.60% अंक मिले हैं। राज्य के 24 जिलों में गुमला जिले के 99.32% विद्यार्थी सफल घोषित हुए हैं, जो सबसे अधिक है, जबकि चतरा में 91.20% विद्यार्थी सफल हुए हैं और यह सबसे अंतिम स्थान पर रहा। राजधानी रांची में 94.75% विद्यार्थी सफल हुए हैं और यह 15वें स्थान पर है। इस वर्ष भी लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। परीक्षा में 95.1% लड़के और 95.51% लड़कियां सफल हुई हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। यह मामला आंसर की में हुई गलती भर का नहीं बल्कि आयोग की खास साख पर सवाल है। जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, जेपीएससी की संशोधित आंसर की में भी भारी गलतियां घटा दी। भारत की तटीय सीमा या एक्सक्लूसिव संदीप सार्म जमशेदपुर रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे प्रतिष्ठित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर जिस तरह की अपरिपक्वता दिखा रहा, उसने न केवल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है, बल्कि आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पहली आंसर की में 75 गलतियों के शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद आयोग ने आनन फानन में उसे वेबसाइट से हटाया और संशोधित आंसर की जारी की। लेकिन प्रभात खबर की फिर से की गई गहन में पता चला कि सुधार के नाम पर आयोग ने एक बार फिर गलतियों का नया पुलिंदा परोस दिया। आलम यह है कि जो तथ्य स्कूली बच्चों को जुबानी याद हैं, उन पर भी जेपीएससी के तथाकथित विशेषज्ञ
अंधे मुंह गिरे हैं। 19 अप्रैल को परीक्षा आयोजित हुई थी और 20 अप्रैल को पहली आंसर की आई थी। भारी फजीहत के बाद आयोग ने संशोधित आंसर की जारी की। इसके बाद आंसर की पर आपत्ति जताने के लिए 24 अप्रैल की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपत्तियों के बाद आने वाली अंतिम आंसर की वास्तव में त्रुटिहीन होगी? आगे, आयोग ने कागजों पर ही घटा दी भारत की तटीय सीमा। आयोग ने कार्यशैली का सबसे हास्यास्पद और गंभीर उदाहरण पेपर 1 ए सीरीज के प्रश्न संख्या 29 में देखने को मिला। आयोग ने भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित की लंबाई 7516.6 किलोमीटर बताई है, जबकि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के 29 अप्रैल 2025 के नवीनतम सर्कुलर के अनुसार यह संशोधित होकर 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या जेपीएससी के विशेषज्ञों को भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की जानकारी नहीं है या वे अपनी ही समांतर सरकार चला रहे हैं? आगे, जेपीएससी की संशोधित आंसर की में भी भारी गलतियां घटा दी भारत की तटीय सीमा पर। आगे देखते हैं, भूगोल का कर दिया कत्ल, रांची के गेतलसूद डैम को पहुंचाया जमशेदपुर। पेपर 2 में सीरीज ए की प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया कि झारखंड का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। जेपीएससी ने इसका उत्तर जमशेदपुर बताया है। हकीकत यह है कि जमशेदपुर में ऐसा कोई संयंत्र अस्तित्व में ही नहीं है। झारखंड का पहला 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट रांची के गेतलसूद डैम पर स्थित है। आयोग के इस दिव्य ज्ञान ने राज्य के भूगोल को ही बदल कर रख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो फुटेज में है, जूम करके दिखाते हैं। जेपीएससी आयोग ने भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर बताई है, जबकि भारत सरकार की न्यूनतम सर्कुलर के अनुसार यह 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। आयोग की विश्वसनीयता पर अब एक्सपर्ट खड़े कर रहे हैं सवाल। अभ्यर्थी बोले, आयोग की गलतियां हमारी मानसिक शांति छीन रही है। वर्षों से इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे छात्र अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभ्यर्थी राहुल कुमार के अनुसार एक अंक से रैंक बदल जाती है और चयन रुक जाता है। बार बार ऐसे गलतियां हमारी मानसिक शांति छीन रही है। इस तरह की बातें उन्होंने अपने पक्ष में रखा। आगे, आयोग ने कागज पर ही घटा दी भारत की तटीय सीमा। आयोग की कार्यशैली का सबसे हास्यास्पद और गंभीर उदाहरण पेपर 1 में यानी ए सीरीज के प्रश्न संख्या 29 में देखने को मिला। आयोग ने भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित की लंबाई 7516.6 किलोमीटर बताई है, जबकि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के 29 अप्रैल 2025 के न्यूनतम सर्कुलर के अनुसार यह संशोधित कर 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। ये सवाल पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और
आयोग के ऐसा नहीं करना चाहिए और छात्रों के लिए बहुत ही अपने आप में शांति छीन महसूस हो रहा है। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने अपना मंतव्य को रखा। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, चलिए आगे देखते हैं। कोचिंग संस्थान के संचालक विनय सिंह ने कहा यह केवल एक आंसर की गलती नहीं है, बल्कि आयोग की साख का संकट है। अगर राज्य की सबसे बड़ी चयन संस्था इस तरह का लापरवाह रवैया अपनाएगी तो मेधावी छात्र दूसरे राज्यों की ओर पलायन करेंगे। यह राज्य की छवि के लिए घातक है। इस तरह की गलतियाँ सामने आई हैं। तो चलिए ऐसे ही टॉपिकों के साथ फिर से हम आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।